बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट करनी है। बेटा यहाँ पे हम मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आपके पास है रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही रॉ हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड आ रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ होती है उसको हम रॉ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और अगर कॉलम एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स इसमें तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो हों। मीन यहाँ पे ये ज़ीरो है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? ज़ीरोज़ होनी चाहिए। अगर 2/3 का मैट्रिक्स है तो इसमें भी सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। इसको बोलेंगे हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या होती है? बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये इसकी एग्जाम्पल, अगर इसमें आपके पास 2/2 का होगा या 1/1 का होगा या 3/3 का होगा। इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं आता। और अगर इसके ऑर्डर ना सेम होने की बात करें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल इफ ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़। ये बेटा आपके पास होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। वो कहता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक जो है, कम से कम एक, तीनों के तीनों अगर ज़ीरो होंगे तो वो तो सारे के सारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। कम इन तीनों में से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इन तीनों के अलावा बाकी जो हैं वो क्या होने चाहिए? ज़ीरोज़ होने ज़रूरी हैं। ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक जो है क्या हो? नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे के सारे क्या हों? ज़ीरोज़ हों, तो वो आपके पास क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे ये 2/2 का है, वो होना क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उनका आपको ये मैं आपको बता दूं कि वो आपके पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। या 1/1 का हो या 2/2 का हो या क्या हो? 3/3 का हो, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स फिर बनेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी क्या होने चाहिए? ज़ीरोज़ होने चाहिए। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में भी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? सेम हो। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are the same and non-zero। एक तो सेम होना ज़रूरी है और एक आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो हो। अगर ज़ीरोज़ होंगी तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा और अगर 1/1 बन जाएंगी तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1/1 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। डायगोनल एंट्रीज जो हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज इन तीनों में, डायगोनल में, स्केलर में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा ज़ीरो होंगी। और अगर डायगोनल एंट्रीज में से कम एट लीस्ट एक जो है वो क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो हो, तो वो आपके पास क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और अगर तीनों की तीनों सेम होंगी तो वो आपके पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। और अगर तीनों की तीनों 1/1 होंगी तो आपके पास क्या होगा? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट करना, चेंज करना। अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called the transpose of the given matrix। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी रॉस को उठा के कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को उठा के रॉस बना दें। इसका ये ट्रांसपोज है और इसका ये ट्रांसपोज है।
इसमें ये देखें तो 1 2 और 4 रॉ बनी हुई है ना, इसमें 1 2 और 4 को हमने कॉलम बना दिया। इसमें 805 ये क्या आपके पास रॉ है, इसमें हमने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास क्या होगा फिर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की रॉज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रॉज में चेंज कर देने को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर वो अगेन उसी के बराबर आ जाए, ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। ए को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वो ए का ट्रांसपोज के लिए हमने वो फिर उसी के बराबर आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आए उसमें से हमें माइनस कॉमन निकालना पड़े, या बी को जो है वो माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बी के ट्रांसपोज के बराबर आए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो पहले वाले मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो वो आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास पहले वाले मैट्रिक्स का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, ये था आपके पास 3.2 से पहले का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। कैसे, ये देखिए यहाँ पे अब हमने लिखना है, अब हमने जस्ट इनके नेम बताने हैं। बाय डेफिनेशन इनके हमने क्या बताने, नेम। आइडेंटिफाई करना है इनको, हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जिसमें एक ही रॉ होती है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है। और जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है बेटा। उसके बाद इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, 1 1 हो, वो क्या होता है, आइडेंटिटी। उसके बाद तमाम की तमाम एंट्रीज जिसमें ज़ीरो हो वो क्या होता है, नल। और जिसमें आपके पास एक ही कॉलम हो वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें एक ही कॉलम हो वो भी क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इनको आइडेंटिफाई ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसमें ये आपके पास क्या बनेगा, रॉ मैट्रिक्स बनेगा। ये आपके पास है 2/2 का मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये इसमें आपके पास ऑर्डर सेम नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, इसमें कोई ऑर्डर मतलब सेम नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। एफ की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, रॉ है, रॉ मैट्रिक्स। और जी की बात करते हैं तो इसमें 3/3 का आपके पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें आपके पास ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। जिसमें ऑर्डर सेम होगा वो स्क्वायर होगा, जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने इसको भी आइडेंटिफाई ही करना है। तो जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हो, वो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो वो क्या होता है, स्केलर। अभी आपको डेफिनेशन सारी पढ़ाई हैं। उसके बाद इसमें एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वो क्या होता है, डायगोनल। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डी। इसमें भी आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। और ये आपके पास क्या बनेगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और ये जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो आपके पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बेटा, ये था आपके पास इंट्रोडक्शन के साथ जो डेफिनेशंस थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने इन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 की डेफिनेशंस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में मेरा आप लोगों को मैंने बताया था कि रॉस को उठा के कॉलम्स बना देना है
और कॉलम्स को उठा के क्या बना देना है, रॉस बना देना है। एक काम हमने करना है, इन दोनों में से ये रॉस थी 2, 3 और 4, 5, इनको हमने कॉलम बना दिया 2, 3 और 4, 5। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। और अगर बी का ट्रांसपोज निकालना होगा तो ये आपके पास क्या है, कॉलम है, कॉलम को हम रो बना देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी का ट्रांसपोज बन जाएगा। और सी का ट्रांसपोज निकालना होगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 -2 और 4। ये रो थी, रो को उठा के हमने कॉलम बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सिस। हमने मैट्रिक्सिस के नेगेटिव फाइंड आउट करने। मीन -a, मीन जो आपके पास a के अंदर जो सारी की सारी एंट्रीज़ हैं इनको आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा। ये बन जाएगा 3, ये 0, ये -5 और ये -6। इसी तरह b लेंगे तो आपके पास ये 3 बन जाएगा, -b लेंगे, ये -3 था, ये +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 और ये भी -2 आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्सिस के नेगेटिव निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और फिर उसका अगेन ट्रांसपोज। मीन ए आपके पास दिया हुआ है ना यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज आपके पास किसके बराबर आएगा, 2, 3, 4, 5। फिर हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, फिर अगेन 2, 4 और 3, 5। तो फिर आपके पास ये अगेन इसके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो आपके पास ए के बराबर आ गया। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी तरह हम अगर इसके बी पार्ट की बात करते हैं तो बी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 7, 6, 5, 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7, 6, 5, 8। मीन रॉ को उठाया कॉलम बना दिया, इस रॉ को उठाया कॉलम बना दिया। फिर हमने इस बी ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है। इस रॉ को उठाएंगे तो ये कॉलम बना देंगे, इस रॉ को उठाएंगे तो ये कॉलम बना देंगे, तो ये फिर अगेन इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो वो बी के बराबर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, हमारे पास एल दिया हुआ है, हमें एल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने साबित करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एल लिखा हुआ है 2, 3, 4, 3, -2, 5, 4, 5 और 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका हमने लेना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो इस रॉ को मैंने उठाया 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इधर लिख दूंगा। इस रॉ को मैं उठाऊंगा तो ये कॉलम बना दूंगा 3, -2 और 5। इस रॉ को उठाऊंगा मैं कॉलम बना दूंगा 4, 5 और 0। ये देखें तो ये आपके पास क्या है, एल का मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो आपके पास फिर अगेन जो है वो एल के बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हैंस प्रूव्ड L is a symmetric matrix। ये था बेटा आज का लेक्चर आप लोगों का जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 और साथ में डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।